हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुमका जिला से संबंधित 50 प्रश्न करवाएंगे जो हूबहू वैसे ही रहने वाले हैं जिस प्रकार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि झारखंड के 20 ज़िले में अभी तक चौकीदार के एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक है, तो आप सबका भी एग्ज़ाम कुछ ही मतलब कि बात करें तो मार्च अप्रैल में करवा ही लिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करना है ताकि इस बार चौकीदार की एग्ज़ाम मिक्स ना हो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए ताकि अपने में एक अंदाज़ा आ जाएगा कि हम अभी तक कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। अगर आप 40 प्लस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं तो फिक्स है कि आपका इस बार चौकीदार के एग्ज़ाम में नौकरी हो ही जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुमका जिला के उत्तर में भारत के कौन से राज्य हैं? तो दुमका जिला के उत्तर में भारत के बिहार राज्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट दुमका जिला का नहीं है? तो कौन सा विधानसभा सीट है जो दुमका जिला का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कठिया कुंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, दुमका जिला की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1855 को दुमका जिला की स्थापना हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड के रांची जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बताइए कि दुमका जिला का स्थान क्या है जनसंख्या के आधार पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11वें स्थान पे है दुमका जिला। दुमका जिला की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 13 से 14 लाख है दुमका जिला की लगभग जनसंख्या। निम्न में से दुमका जिला का अन्य नाम कौन सा है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गुप्त काशी, बाबा वासुकीनाथ की नगरी, पंडे पुजारियों की नगरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी। दुमका जिला में कितने विधानसभा सीट हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 4 विधानसभा सीट है दुमका जिला में। वे 4 सीट है आपका दुमका विधानसभा सीट, जामा विधानसभा सीट, जरमुंडी विधानसभा सीट और शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट। तो देखिए ये विधानसभा सीट भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से विधानसभा सीट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दुमका जिले में कितने प्रखंड हैं? तो दुमका जिले में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 10 प्रखंड हैं और 10 प्रखंड के नाम आपको याद रखना है। 10 प्रखंड है आपका दुमका प्रखंड, शिकारीपाड़ा प्रखंड, सरैयाहाट प्रखंड, जामा प्रखंड, जरमुंडी प्रखंड, रामगढ़ प्रखंड। देखिए रामगढ़ प्रखंड है दुमका जिला का। रामगढ़ तो जिला एक है ही है लेकिन प्रखंड भी है। रानेश्वर प्रखंड, काठीकुंड प्रखंड, गोपीकांदर प्रखंड, मसलिया प्रखंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, दुमका जिला के वर्तमान सांसद कौन हैं? तो दुमका जिला के वर्तमान में सांसद है आपका ऑप्शन नंबर सी, नलिन सोरेन। नेक्स्ट, दुमका जिला कितने अपनी सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 जिला से संबंध बनाती है दुमका जिला। एक आपका पश्चिम बंगाल और एक ही आपका बिहार। नेक्स्ट, दुमका जिला झारखंड के कितने जिला के साथ सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 जिला के साथ दुमका जिला अपने सीमा को बनाती है। वे 4 प्रखंड है आपका हो जाएगा यहाँ पे, जामताड़ा के साथ बनाती है, गोड्डा, पाकुड़ और देवघर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है? तो दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है ऑप्शन नंबर सी, 144 मीटर। नेक्स्ट, भारत की गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? एकमात्र जिला से होकर बहती है, ठीक है, झारखंड के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, साहिबगंज।
नेक्स्ट, हिजला मेला झारखंड के किस राज्य में लगता है? तो ये जो हिजला मेला है ये दुमका में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दुमका में लगता है हिजला मेला। नेक्स्ट, दुमका जिला झारखंड के कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? दुमका जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी संथाल परगना प्रमंडल। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है? किसे भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी JRD टाटा को। झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? मोस्ट VVI प्रश्न है ये। तो झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष है आपका साल। नेक्स्ट, ASI का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है आपको ASI का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट, संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुमका जी चौकीदार के लिए। तो दुमका ही इसका राइट आंसर है, संथाल परगना का मुख्यालय है। निम्न में से कौन सी नदी में सोने के अंश पाए जाते हैं? तो कौन सी नदी में सोने के अंश पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड जो है भारत के ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? झारखंड की महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर करने से पहले आप सभी से एक हमें निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जब भी चौकीदार से संबंधित वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है चौकीदार एग्ज़ाम का, ये बार बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बार चौकीदार में आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्योंकि हम जब भी दुमका जिला से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी, चाहे मतलब क्वेश्चन रहेगा, हमेशा आप सबको मतलब कि दुमका चौकीदार के लिए तैयारी आपको करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30,000 रुपया प्रति वर्ष मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 30,000 रुपया दिया जाएगा। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट, जो कि लातेहार जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा त्यौहार भादो महीने में मनाया जाता है? तो झारखंड में आपका ऑप्शन नंबर डी कर्मा त्यौहार भादो महीने में मनाया जाता है। आयुष्मान योजना के तहत कितनी राशि का मुफ्त इलाज किया जाता है? कितनी राशि का मुफ्त इलाज किया जाता है आयुष्मान योजना के तहत? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 लाख तक का इलाज। भारत का सबसे प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है ऑप्शन नंबर ए टिस्को। नेक्स्ट, उराव जनजाति कौन सी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो उराव जनजाति आपका भाषा परिवार की बात करें तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा द्रविडियन। नेक्स्ट, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? तो खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सबसे धनी राज्य आपका ऑप्शन नंबर बी झारखंड राज्य। नेक्स्ट,
राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होता है नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये भी प्रश्न चौकीदार के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संतोष गंगवार झारखंड के वर्तमान राज्यपाल है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी, क्रिकेट ये सारे में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है? सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से है, विराट कोहली क्रिकेट से है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर ये क्रिकेट से नहीं है। भारत के संसद का क्या नाम है? तो भारत के संसद का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत के संसद का नाम है संसद। नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी है। भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री बनी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने कौन सा पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, भारत के वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? मतलब वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम के व्यू से। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी की खिलाड़ी सलीमा टेटी, तो देखिए सलीमा टेटी हॉकी खिलाड़ी है, सिमडेगा की रहने वाली है, ठीक है। तो सलीमा टेटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलीमा टेटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 4 अंकों की या तो सबसे बड़ी संख्या पूछा जाएगा या सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है ऑप्शन नंबर बी 1000 और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाते 4 अंकों की तो वो हो जाते 9999। ऑप्शन नंबर सी उसका सही होता, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 81 जो है ना ये 9 का रूट है, यानी कि 81 जो है रूट अंडर 81 सबसे बड़ी संख्या है। एक किताब का दाम 400 रुपया है, लेकिन दुकानदार जो है 5% का छूट देता है हमें, तो अब किताब के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? देखिए एक पुस्तक का दाम 400 रुपया है समझ लो, उसमें दुकानदार हमें 5% की छूट देती है, तो अब हमें कितना रुपया देना होगा उस दुकानदार को? तो यानी कि देखिए प्रतिशत हमेशा 100 होता है, उसमें 5% का हमें छूट दिया है ना, यानी कि 95% वो हमसे लेगा, यानी कि 400 का 95%। तो 400 गुना 95 बट्टा 100, तो 100 ऊपर का और मतलब 400 में जो 2 जीरो है वो 2 जीरो और नीचे के 2 जीरो कट गया, और अब हमें 4 को गुना करना है 95 से। तो 4 को गुना करना है 90 मतलब 4 को गुना करना 95 से, तो हमारा हो जाएगा 380। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
A 380। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 20 गुना 10 प्लस ब्रैकेट में 100 भागा 5 ब्रैकेट में इक्वल टू व्हाट। तो देखिए 20 को गुना करना है 10 से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, प्लस 100 को भागा करना है 5 से, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20। तो इधर हमारा 200 हुआ था और प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 200 में 20 को प्लस करना है यानी कि 220। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 220। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। साक्षर का विलोम शब्द होता है, ये हमारा हिंदी के प्रश्न है, साक्षर का विलोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निरक्षर, साक्षर का निरक्षर। नेक्स्ट, नी प्लस रस में कौन सा शब्द बनता है, नी प्लस रस से कौन सा शब्द बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीरस, नी प्लस रस से बनता है नीरस। चलिए नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एमीटर, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सही संबंध को नहीं दर्शाता है, तो माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, बेटा बेटी। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है बेटा बेटी, ये सही संबंध को नहीं दर्शा रहा है। नेक्स्ट, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए विटामिन सी में जो है ना खट्टे पदार्थ पाए जाते हैं, खट्टे फल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। देखिए यदि ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, यदि VOH को CPI लिखा जाता है तो TCX को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर VOH को CPI लिखा जाता है यानी कि B को C लिख रहा है, O को P लिख रहा है, H को I लिख रहा है, यानी कि एक एक बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हम TCX को भी लिख सकते हैं। तो T को हम क्या लिखेंगे, T को एक बढ़ा के U, C में एक बढ़ा के D और X में एक बढ़ा के Y। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट, राम अपने घर से उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है, फिर पूर्व की ओर 12 मीटर चलता है और अपना स्कूल पहुंच जाता है। तो बताइए कि राम का घर और उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए ये प्रश्न चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए राम जो है वह उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद राम जो है पूर्व की ओर मुड़ जाता है और पूर्व की ओर मुड़ के राम जो है वह 12 मीटर चलता है। तो अब बोल रहा है राम अपने वहाँ के स्कूल तो पहुँच गए हैं, तो उसके स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो फी जो है वो 9 मान लेंगे और b जो है वह 12 मान लेंगे, h यानी कि कण हमें निकालना है। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर तो 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को 81 और 144 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 225। तो h स्क्वायर इक्वल टू 225 अब रूट अंडर में जाएगा और अब h इक्वल टू रूट अंडर 225 हो जाएगा। उसके बाद h इक्वल टू 15, इसका राइट यानी कि 15 का रूट अंडर है 225, तो इस प्रश्न का 15 राइट आंसर है। अमर मीना का पुत्र है, मीना और टीना बहन है, टीना की माँ है जूली और जूली का पुत्र है आनंद। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए ये प्रश्न अगर आप मेरे हिसाब से चलती हो और बनाते हो एग्ज़ाम में तो आपसे ये प्रश्न हमेशा सही ही होगा, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए मान लीजिए कि मीना का पुत्र है अमर, ठीक है। तो मीना एक औरत को हम मान लिए कि मीना जो है उसका पुत्र है अमर, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है कि मीना और टीना बहन है, यानी कि मीना की बहन है टीना, यानी कि अमर का तो मौसी हो गई टीना। ठीक है। टीना की माँ है जूली। जब टीना की माँ जब जूली है तो मीना की भी माँ तो जूली होगी, और अमर की तो वो नानी हो जाएगी। ठीक है। जूली और जूली का पुत्र है आनंद। जूली का पुत्र है आनंद, यानी कि जूली का 2 पुत्री है, एक मीना और टीना, और एक पुत्र है आनंद। तो आनंद निम्न में से तो कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। ठीक है। तो देखिए, अमर की माँ है टीना, नहीं, अमर की तो मौसी है टीना। ठीक है, ये गलत हो गया। अमर की माँ है मीना, ये प्रश्न सही है, अमर की माँ है मीना। ठीक है। अमर की माँ है आनंद, नहीं, अमर की तो वो थे ना, आनंद थे उसकी मामा। अमर की माँ है जूली, जूली उसकी नानी थी, अमर का नानी है जूली। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमर की माँ है मीना। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। आप सबने कितने प्रश्न का सही आंसर किए एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है। और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।